तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आपको इस वीडियो में क्या मिलने वाला है। आपको वीडियो में जो आपकी क्लास 12 फिजिक्स के जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। जितने भी डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट तो आपको हम अपने इस चैनल पर आपको सभी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा डेरिवेशन है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है बच्चों, ध्यानपूर्वक समझना है। तो क्या क्या होता है कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में क्या होते हैं, दो बिंदु आवेश है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, दो बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। इसमें क्या होता है, दो बिंदु आवेश है। ये आवेश मान लेता हूं मैं Q1 है और ये आवेश मान लेता हूं मैं Q2 है। और ये एक दूसरे की दूरी पर रखे हैं, r दूरी पर स्थित है एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद आपको कूलाम का नियम कैसे याद रखना है, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो हमारे पास कूलाम का नियम क्या कहता है कि हमारे पास जो दो आवेश होते हैं तो उन आवेशों के बीच में एक बल लगता है। वो बल क्या होता है, वैद्युत बल होता है। वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। वो जो आकर्षण और प्रतिकर्षण हो सकता है तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो आवेश हैं वो दोनों कैसे हैं, समान प्रकृति के हैं या दोनों मतलब प्लस है, दोनों माइनस है, या विपरीत प्रकृति के हों तो एक माइनस और एक प्लस। अगर समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं एक प्लस का और एक माइनस का तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। तो बच्चों क्या करेंगे हम, तो कूलाम का नियम कैसे करेंगे, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। अब इस ऐसे याद रखेंगे, इन फॉर्मूले के द्वारा आपको याद रखना है कि वैद्युत बल क्या होता है, F होता है। F समानुपाती होता है Q1 और Q2 के। और दूसरी बात हमारे पास समानुपाती F जो होता है वो दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों आपको क्या करना है, ऐसे आपको इससे लिख लेना है। तो आपको याद कैसे करना है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के, आवेशों की मात्राओं के या परिमाण के, मात्राओं या परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी r के, तथा दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसलिए ऐसे लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाला अब किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं या परिमाण, मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों आपको ऐसे याद रख लेना है। उसके बाद अब ये हमारे पास उसके बाद इस डेफिनेशन के बाद हमें ये चीजें लिखनी है कि F समानुपाती Q1 Q2 है और F समानुपाती 1/r² है। तो हम जब इसे लिखेंगे दोनों बातों से, इन दोनों बातों को बना लेते हैं तो उपरोक्त से क्या होगा, अब हमारे पास F है, ये समानुपाती होगा Q1 Q2/r² के। ठीक बच्चों, तो उसके बाद जब हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक बराबर का चिन्ह लिया जाएगा और बराबर का चिन्ह लेने पर यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट मतलब नियतांक आ जाएगा। ठीक है, तो F बराबर किसकी हो जाएगा, K Q1 Q2/r²। अब बच्चों जो यहाँ पर K आया है यह एक नियतांक है। ठीक है, तो जहां K एक क्या है, जहां K एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है, 1/4πε0, 1/4πε0 या 9 गुणा 10⁻9 होता है। तो बच्चों आपको करना है, अब ये क्या करेंगे हम, अब ये हमारे पास जो f का फॉर्मूला है, k के स्थान पे ये भी रख सकते हैं और ये भी। तो f का फॉर्मूला आएगा f =
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका क्या है, प्लॉन्क के नियम का फॉर्मूला है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद बच्चों क्या है हमारे पास, जो एप्सिलॉन 0 आया है, जो हमारे पास क्या है एप्सिलॉन 0 है, ये होती है निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। ठीक बच्चों, तो क्या होता है एप्सिलॉन 0 क्या होता है, निर्वात में विद्युतशीलता होती है, और इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 होता है। तो क्या होता है एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है, तो आपको याद रखना है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 होता है। ठीक बच्चों, उसके बाद अगर आपको क्या करना है, अब यहां से क्या है, अब इसका हम आपको मात्रक भी निकाल के दिखाएंगे, और क्या है मात्रक और विमेय सूत्र भी निकाल के दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसका मात्रक और विमेय सूत्र देखने के लिए कैसे निकालना होता है इसका मात्रक और विमेय सूत्र, तो आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको स्टेप टू स्टेप डेरिवेशन 100 डेरिवेशन आपको मिल सके। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू।